80-90 लाख का हम सालाना अर्निंग कर लेते हैं। सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम कमला कोश्यारी। मैं उत्तराखंड के बागेश्वर जिले से हूँ और हमारा ब्लॉक कपकोट पड़ता है और हम सामा के रहने वाले हैं। हमारे सामा क्षेत्र में कीवी का जो प्रोडक्शन हुआ था, हमारे मासाब है भगवान सिंह मासाब करके, तो उन्होंने सबसे पहले इस पौधे का वहाँ पे लगवाया था। 2-3 साल तक तो अभी कुछ उत्पादन नहीं हुआ, उसके बाद अच्छा उत्पादन हुआ था तो बड़ी मात्रा में सब लोगों ने बढ़वाया और काफी लोग अभी इसकी खेती कर रहे हैं। उस क्षेत्र में हमारा जो क्लस्टर है वहाँ छोटे छोटे समूह भी बने हुए हैं, तो समूह की महिलाओं ने भी इसकी खेती करना शुरू कर रखा है। अभी काफी मात्रा में हमारे गांव की महिलाएं इस केवी के प्रोडक्शन से अपना आर्थिक आय चला रही हैं। और जो हमारे समूह बने हैं, करीबन 160 समूह हमारे उस क्लस्टर में बने हैं। 2 न्याय पंचायत वहाँ पे हैं। तो उसमें जो समूह की महिलाएं हैं, कीवी के साथ साथ जैसे हमारे ए ग्रेड और बी ग्रेड का जितना भी कीवी होता है तो उसको हम बाहर प्रोडक्शन करते हैं। फिर जो हमारा लास्ट क्वालिटी का जो कीवी होता है उसका हम पेस्ट बनाते हैं, इस तरह से जूस बनाते हैं उसका, जिसका हम फिर अपने आउटलेट पे रखने के बाद उसको बेचते हैं। हम इसी कीवी से बनाते हैं, जैम बनता है इसका जो काफी फायदेमंद है सबके लिए। दूसरा हम इसकी चटनी भी बनाते हैं, अभी एक कैंडी भी बनती है और बहुत अच्छा प्रोडक्शन हमारे। अब कीवी और जैम और इसके बनाने का आइडिया हमारा इसलिए आया था, जैसे कि जो हमारा ये कीवी बिकता था तो जो ए ग्रेड और बी ग्रेड वाले आते तो बाहर के लोग उसको खरीद के ले जाते हैं, ठीक है। तो हमारा जो ये छोटे दाने होते हैं तो ये हमारा ही बर्बाद हो रहा था। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना इसका कोई उपाय किया जाए। जैसे बाहर से कोई चीज आती है तो छोटे छोटे वो 10 रुपए में फ्रूटी करके आता है, तो हम लोगों ने सोचा क्यों नहीं हम अपने उत्पाद का एक अच्छा सा मार्केट बनाए। तो उसके लिए भी हमने छोटा सा ये इसका निकाला जो इसको हम पी सकते हैं। ये कीवी का ही है जो 20 रुपए की एक बोतल है ये, तो ये निकाला था। तो हम वैसे ज्यादा मात्रा में नहीं कर पा रहे क्योंकि जो हमारा ये कीवी का प्रोडक्ट है बहुत ज्यादा मात्रा में अब बाहर जाने लगे हैं, क्योंकि ठेकेदार 1 महीने से पहले ही आके बैठ जा रहे हैं वहाँ पे। तो 2-3 गाड़ियाँ हमारी अभी चल चुकी है। राजस्थान से हमारे यहाँ आए थे, इलाहाबाद से हमारे यहाँ आए थे, तो 2-3 गाड़ियाँ वो ले जा चुके हैं। तो हमारे पास कम ही मात्रा में ये बचता है क्योंकि लोकल में हम इतना वो नहीं कर पाते। सारे प्रोडक्शन से हमारा करीबन 80-90 लाख का हम सालाना अर्निंग कर लेते हैं। तो उसमें से हमारा जो कॉस्ट लगता है इसमें 20 लाख तक का हमारा कॉस्ट लगता है और सारा हमारा सरप्लस होता है। बिल्कुल सारी महिलाएं खुश है क्योंकि पहाड़ की महिलाएं बहुत मेहनती होती हैं और पहाड़ की महिलाओं को इतना काम करने के बावजूद उसके पास कोई अर्निंग का साधन नहीं रहता था। तो आज जितनी हमारा जो समूह गाँव है क्लस्टर, उसमें जो समूह की महिलाएं समूह बने, समूह की जो महिलाएं कुछ न कुछ उत्पाद करके अपनी आय में सुधार आया है उनका। कई महिलाएं तो कीवी के प्रोडक्शन बनाती है। इसके अलावा भी हमारे जो महिलाएं हैं गाय पालन का भी काम करती है, जिसका हम घी यहाँ भी लेके आए थे और जिससे अच्छी आय उसके लिए हो जाती है। दूसरी चीज अचार की ट्रेनिंग हम महिलाओं को देते हैं, तो उसमें भी महिलाएं अचार बना के भी अपना आय बढ़ा रही है। काफी सुधार इसमें हुआ है जब से ये मोटे नाच पे बात हुई थी। हमारे गांव में ऐसा हो गया, वीरान हो चुका था हमारा गांव, लोग पलायन कर चुके थे क्योंकि कुछ सुविधाएं हमारे गांव में मिल नहीं पाती, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा सुविधाएं नहीं थी। तो लोगों ने अपना नौकरी करने के बाद अपने बच्चों को पलायन कर दिया था और घर में बुजुर्ग लोग जो रह गए थे तो उसमें खेती जो हमारी अधिकतर रूप में बंजर रही। तो अब जैसे ही गवर्नमेंट ने ये मोटे नाच पे काम किया है और कीवी का भी सरकार का भी इसमें काफी सहयोग मिला है हम लोगों को। और दूसरी चीज मोटे नाच पे जिसका प्रचार प्रसार भी ज्यादा हो रहा है और इसकी जरूरत भी है क्योंकि खान पान में आजकल बाहरी जो खाना खाते हैं, चावल खरीदते हैं, उसमें प्लास्टिक के चावल जो हमने देखा है अभी यूट्यूब के माध्यम से हमें बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। प्लास्टिक के चावल बन रहे हैं, प्लास्टिक के गेहूं बन रहे हैं। तो अब सब लोग ये चीज सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं तो सबको लग रहा है कि हम लोगों की अपनी पारंपरिक खेती जो है वो सबसे बेस्ट है। तो लोगों को अब समझ में आ रहा है क्योंकि देहरादून रहो या हल्द्वानी रहो, कहीं भी रहो, लेकिन उनको खाना तो पहाड़ का ही चाहिए। सब लोगों को
समझ में आ रहा है कि हमको अपनी खेती बाड़ी नहीं छोड़नी चाहिए। तो काफी लोग इसमें अब आगे को बढ़ रहे हैं और जो लोग पलायन हो चुके थे वो भी अब घर गाँव को हल्का हल्का आना शुरू कर रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से थोड़ी सी हमारी ये प्रॉब्लम है कि हमें स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधा अगर मिल जाए तो हमारे सारे पहाड़ के जितने भी खेत खलिहान सारे हरे भरे हो जाएंगे। तो मैं आपके YouTube के माध्यम से इतना ही कहना चाहूंगी गवर्नमेंट से कि ये तो अच्छा है कि हम लोग खेती बाड़ी करें, लेकिन हम खेती बाड़ी के साथ साथ हम लोगों को स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधा भी अगर अवेलेबल करा दे गवर्नमेंट तो हम बहुत आभारी रहेंगे। धन्यवाद।